ओम शांति। 12 जनवरी 2022 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न: आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? उत्तर: देह अभिमान के कारण। जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत: आज नहीं तो कल। ओम शांति। वह भी घड़ी है, यह बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ, फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे हैं। 4 हिस्से हैं। 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो जरूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि यह ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इनकी भेंट बैनियन ट्री से किए जाती है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में यह कोई नहीं जानते आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वह आधा आधा नहीं कर सकते। सत्युग को बहुत टाइम दे दिया है, तो आधा आधा नहीं हो सकता। कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते तो शिवरात्रि कब होती है? टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है, ये नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने कारण आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं। धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते।
जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता है। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। क्रोध भी कम नहीं। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारने भी शुरू कर देते हैं। एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है। यह देह भान छोड़ो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ माया होती नहीं, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है। कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब हैं नास्तिक। गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते हैं मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है। रचना में रचयिता व्यापक कैसे हो सकेगा। कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं हैं। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते, दुख का वर्षा कौन देते, ये नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं। नाम भी लेते हैं, कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं पहले अलफ पर समझाओ। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परमपिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो। कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। वह है परमपिता, यह है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची, तो प्रजापिता है साकार। उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं। नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी बच्चे अपनी ही पुरानी चाल चलते रहते हैं। नई धारणा नहीं करते हैं। देह अभिमान रहता है। कहते हैं
हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की अथवा देह अभिमान की और यह मरा। यह है ज्ञान की गोली, वह है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती है जो आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाप समझाते हैं, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं या पानी की। वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता यह कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई। यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं। बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भल स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्मा सुनती हो, और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाप कहते हैं, लकी सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा ही करती और कराती है। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले यह प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा। वह है बड़ा बाबा। सब भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। जगदम्बाएं भी बहुत निकली है। यह है सब झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता है। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु सच तो छिप न सके। कहते हैं सच तो बिठो नच, डांस करते रहो। डांस तो मशहूर है। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। देवताएं ही डांस करेंगे। पतित दुनिया है नरक, तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़े ही बनाएंगे। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो यह लिखवा लो कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोत्रे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रत्न ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं,
फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर उनमें कुछ न कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं, बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेतालाब बना देता है। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता है। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे। पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता है। अब तो पंप है, आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी ही होती थी। यह तो सब अब निकले हैं, यहाँ थे नहीं। पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहाँ होंगे। प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पोंप से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होना है ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं। मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सुदेवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता है। जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरा, विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती हैं।
जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा। इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन: जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति।